प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले तो हम अमेरिका और ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाहिद खटक साहब और शुमाइला राना साहिबा, जो इस वक्त दो इशूज़ बड़े अहम हैं। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें होना जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अब ये बातें सुनने को आ रही हैं कि जल्द जो है वो हुकूमत इरादा रखती है कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाए। उसमें NFC और तालीम और इसी के साथ साथ प्लानिंग के हवाले से जो कुछ नुकात हैं वो उसमें शामिल हैं। इसका एतराफ़ अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो ख़ुद भी करें। फिर ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि PTI के सीनियर रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी की सीनियर जो लीडरशिप है उनके साथ राब्ते भी हुए हैं और मुलाकातें भी हुई हैं। फिर PTI की स्ट्रेटजी होगी क्या, हुकूमत मुसलसल जो मुज़ाकरात के हवाले से दावत दे रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन कल जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुफ्तगू की और कहा कि अभी तक 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा था कि हुकूमत इरादा रखती है 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। और ना सिर्फ 28वीं तरमीम से के हवाले से बात की थी बल्कि उन्होंने NFC का भी जिक्र किया था। उनका पहले शॉर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 28वीं तरमीम के हवाले से तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँ कि बिल्कुल 28वीं तरमीम आ सकती है और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने भी अंदिया और इशारा दे दिया है, बिलखुसूस 140A के हवाले से कि हमारे इत्तेहादी जिनके साथ हमने वादा किया, जिनको हमने पूरी सपोर्ट लैंड की, इस दफ़ा भी हमने कहा कि 140A हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट में हैं। और उसके ऊपर NFC अवार्ड भी है। उसके अलावा 2-4 और पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं जिन पर बात होनी है, जो कि बिलावल साहब ने भी विलिंगनेस शो की है इस तमाम तर मामले के हवाले से कि वो वाक़तन बात करेंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसमें ये भी दावा कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने भी रज़ामंदी ज़ाहिर की है कि वो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करेंगे। शुमाइला साहब आपका, शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई राब्ता नहीं हुआ, दूसरी तरफ अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम लाई जाएगी और उसमें NFC और दीगर इशूज़ भी शामिल हैं, नुकात। क्या वाकई 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, बातचीत हो रही है, या बिलावल साहब क्यों लाइल्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर साहब, बात यह है कि अभी इस वक्त 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है जी, वो सहाफ़ी हलकों में ही है। अच्छा, उसकी सियासी हलकों के अंदर जो है वो मैंने बाज़गश्त को नहीं सुना। और अकील मलिक साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं आज करती चलूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दीवार के ऊपर लिखी भी होती है ना। हकीकत आपने वफाक को 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल कंगाल और ख़ाली कर दिया ना। वफाक के पास तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि अभी हमने 129 अरब जब सब्सिडी दी तो उसके बाद वफाक के पास कुछ भी नहीं था कि 1 महीना या 20 दिन हम और संभाला देते। और पेट्रोलियम मसनूआत में हम लोग कीमतों का अगर इजाफा हुआ है तो आवाम को हम सब्सिडी की मद में 129 अरब और मज़ीद दे देते। उसके बाद फिर हमने फ़ैसला किया है कि हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे, जो इशराफिया हैं, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो लें, और जो नहीं करते हुकूमत उनका बाजू बनेगी। और आपने भी देखा आम आवाम को उसका जो है वो रिलीफ आवाम तक पहुंचा, पंजाब में पहुंचा, सिंध में पहुंचा, दूसरे सूबों में पहुंचा, वफाक में पहुंचा। लेकिन मामला ये है कि जो 28वीं तरमीम है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये समझती हूँ एज ए रुकने कौमी असम्बली को छोड़ें, एज ए पाकिस्तानी, कि आपके वफाक के पास देखें, आपका जो यकसा निज़ाम तालीम है वो पूरे मुल्क में एक सा होना चाहिए। ठीक है, गरीब के बच्चे का भी और अमीर के बच्चे का भी एक सा। सेकंड आपसे मैं और बात करना चाहती थी कि जिस तरह से वफाक के पास देखें फंड्स की जो कमी है, आपने हर चीज़ जो है इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दे दिए हैं, तो फिर वफाक क्या करेगा? ये तो डिबेट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये तो मैं समझती हूँ कि लेट हो रही है। अच्छा, अगर ये हो रही है तो दूसरी बात ये है कि इसके अंदर हम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे और हर मामला जो है वो अफहाम और तहकीम के साथ, मुशावरत के साथ हो। लेकिन शायद साहब, आप क्या देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? अब तो अकील मलिक साहब की तो गुफ्तगू आपने सुनी, क्या वाकई कोई आईनी तरमीम के हवाले से आपके कोलीग्स, सेनेटर्स हों या MNAs, कोई ऐसा माहौल देख रहे हैं? अगर हुकूमती रुकन को नहीं मालूम तो अपोजिशन को क्या पता होगा। और देखिए, जब ये कोई वारदात करते हैं तो फिर या कर लेते हैं तो उसके बाद ये शोशे छोड़ते रहते हैं। जैसा कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया, जिस
शहबाज स्पीड की इन्होंने बात की थी, उसी शहबाज स्पीड के साथ माशाल्लाह पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। इस वक्त आम लोग, मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग, उनकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। उन बेचारों के घरों में चूल्हे जो हैं वो बंद हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग इस वक्त जो है वो बड़ी अजियत में मुब्तला हैं। और जिन अशराफिया की इन्होंने बात की वो ख़ुद यही लोग हैं। 15-15 अरब रुपए के जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं, अपनी अय्याशियाँ नहीं कम कर रहे हैं, अपने अखराजात के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और बुनियादी वजह एक ही है कि ये कोई इलेक्टेड लोग तो नहीं है, ये कोई अवाम से जीत के तो नहीं आए। 2 नंबर तरीके से फॉर्म 47 का सहारा लेके मुल्क के ऊपर ये मुसल्लत शुदा टोला जो है ये मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन मेरा गिला इधर अवाम से भी है कि रात के 12 बजे तो आप लोग लाइनें लगा लेते हैं कि एक दिन मैं सस्ता पेट्रोल ख़रीद लूँ। क्यों नहीं निकलते इन लोगों के खिलाफ? क्यों नहीं आप प्रोटेस्ट करते इन लोगों के खिलाफ? क्यों आप रोडों के ऊपर नहीं निकलते? हम तहरीक इंसाफ तो मार खा रही है, हमारे कारकुनान उनको जेलों में डाला गया, हमारा लीडर पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर जेल के अंदर पड़ा हुआ है। हमारे लोगों ने, आप मुझे जी शायद साहब, हमारे कारकुनान उनको जेलों में डाला गया, हमारे ख़वातीन कारकुनान करोड़ों के ऊपर घसीटा गया, हमारे पार्टी के लोगों के घर तोड़े गए, हमारे पार्टी के लोगों को पार्टी से अलग किया गया। हाँ, तहरीक इंसाफ तो कुर्बानी दे रही है, वो तो हर महाज के ऊपर लड़ रही है। लेकिन शाह साहब सवाल तो फिर आप सियासतदानों से होगा ना कि अवाम लाताल्लुक क्यों है, क्यों नहीं निकल रहे? अभी यही मैं अवाम से अपील करता हूँ कि निकले अपने हकूक के लिए। कब निकलेंगे आप अपने हकूक के लिए? आप हर रोज इसी तरह ये शहबाज स्पीड के साथ पेट्रोल महंगा करते रहेंगे अपने अय्याशों के लिए और आप घरों में बैठे होंगे। ये ऐसा चलेगा ये मुल्क? ये ऐसे गरीब लोगों के साथ करेंगे जो कर रहे हैं? देखिए 26वीं आईनी तरमीम से अवाम को क्या फायदा हुआ? अदलिया आपकी खत्म हो गई। 27वीं आईनी तरमीम से आपने जिसको एक्सटेंशन देनी थी, जिसको इस्तिस्ना देना था, वो तो दे दी है। अब 28वीं में आप क्या तीर मारेंगे? देखिए ये सारे इलीगल तरामीम है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ वापस आएगी, हम ये सारे तरामीम खत्म करेंगे, सारी तरामीम सारे उड़ाएंगे। ये तरामीम ये गैर कानूनी है। अच्छा शुमाइला साहब, पहले तो जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है हुकूमत ये कहती है कि क्योंकि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हो रहा है इसलिए किया जा रहा है। लेकिन इस मरतबा जो इजाफा हुआ 194 रुपए के टैक्सेस और लेवी, लेकिन इस मरतबा तो कमी हुई है आलमी सतह पर जी, तो उसके बावजूद लेवी लगाया 145 लेवी है और 44 रुपए में बखाल कोई दूसरा टैक्स है जी। आपने देखा कि 80 रुपए कीमत जो है वो वज़ीर आज़म ने कम की थी, और जो लेवी की मद में जो आप टैक्स कह रहे हैं उसके ऊपर मैं गुजारिश करना ये चाहूँगी कि जो कंपनीज़ हैं जो तेल को रिज़र्व करती हैं, जो उसका ज़ख़ीरा करते हैं, क्योंकि आई थिंक 29 दिन के लिए आपने उसका स्टॉक रखना होता है, ठीक है, उसकी तरसील, उसको प्रिज़र्व करना, ये एक बहुत बड़ी एक मैं समझती हूँ एक ज़िम्मेदारी भी कह लें और एक बहुत बड़ा काम है। इसके ऊपर लागत आती है। आप सस्ता महंगी चीज़ लेकर सस्ते दामों में कैसे बेच सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने जब आपने देखा कि जो ममालिक तेल को प्रोड्यूस करते हैं उन ममालिक में भी उसके जो है वो इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान में क्या कि हमने अगर यहाँ से एक चीज अगर नहीं, लेकिन शुमाइला साहब इतना इजाफा इंडिया किसी मुल्क में पैदावार नहीं है, इतना इंडिया इजाफा पैदा किसी नहीं मुल्क में करता, नहीं हुआ, तेल अगर को मैं गलत नहीं हूँ। प्रोड्यूस श्रीलंका में कितना हुआ, तेल बांग्लादेश प्रोड्यूस नहीं में करता। कितना मैं गल्फ की बात कर रही हूँ, मैं गल्फ की बात कर रही हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, जहाँ पे 50% जिसे कहते हैं ना, आप अवाम के आप व्यूज़ लें, अमेरिका में भी तेल को प्रोड्यूस करते हैं ना वो लोग भी। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी? क्या ये गल्फ में कीमतें नहीं बढ़ी? ये तो खुद पैदावार है, इनको क्या, इनके ऊपर तो लेवी वगैरह नहीं इम्पोज की जाती ना, ये तो पाकिस्तान और थर्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर ये जो है वो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जो मुल्क के अपने टैक्सेस होते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए आपका काम है अपोजिशन करना, आपने हमें तनकीद करनी है। अवाम के व्यूज़ आपसे, अवाम की राय जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। देखिए पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो अवाम दोस्त काम किए हैं, जो पॉलिसीज़ वो लेकर आई हैं, ये तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती।
आप देखिए परसों की बात है, उन्होंने लेबर क्लास जो मजदूर तबका है उनके लिए अपना घर अपनी छत का जो है वो प्रोग्राम मैं देख रही थी उसमें, और उसके साथ साथ हमने अपने वफाक ने टारगेटेड सब्सिडी के साथ अपने अवाम को तनहा नहीं किया। तनानी के जी सब्सिडी का आपने जिक्र किया, ट्रांसपोर्टर्स को, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को, किसान को, हमने बाइक चलाने वालों को, हमने हर तबका फ़िक्र जो कि ट्रेवल करते हैं ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वो हमने फ्री कर दी। और अब मुझे ये बताएं कि जब हालात और वाक़यात इस रुख की तरफ हैं, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम भी दूसरा रुख है, तो तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखें, एक तरफ महंगाई हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है। ठीक है, अच्छा शुमाइला साहब अगर इजाज़त दें, शायद साहब यहाँ पर एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।